हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का फिज़िक्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है। ठीक है, सो हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या कहता है। सी इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम फ्रॉम अ इंटरफेरेंस ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम। बेसिकली क्या होता है, जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होता है डेंसर मीडियम से। अब उससे पहले आपको डेंसर मीडियम के बारे में पता होना चाहिए कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस मीडियम के अंदर ज़्यादा होता है। अगर किसी भी मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा डेंस है। और वही अगर रेयर की बात करें तो रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, कम हो। ठीक है, लेस अमाउंट में हो एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये तो हो गया हमारा मीडियम्स की बात। अब हम देखते हैं कि मीडियम से, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रेवल होता है तो क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जब लाइट, सपोज ये आपके पास, दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रेयरर। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, और आपको पता है कि हर एक मीडियम का और इंटरफेस का, ये हमारा एक इंटरफेस है। सपोज ए एंड बी आर द इंटरफेस, ठीक है, ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दिस इज द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इंटरफेरेंस। ये लाइट फॉल हो रहा है। तो जब भी कभी याद रखना, हमने ये 10th क्लास में किया हुआ है, व्हेन अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर, द लाइट विल गेट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो हमारा लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, दिस इज द नॉर्मल रे। नॉर्मल है ये हमारे इस सरफेस का, इस ए बी इंटरफेस का। तो जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होता है किसी प्लेन पे, किसी इंटरफेस पे, तो हमारा, और वो कहाँ से कहाँ होता है, रेयरर टू डेंसर होता है। तो अगर वो रेयरर से डेंसर इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो लाइट होगा दैट विल बी बेंड बाय टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है। वैसे ही हमारा सेकंड केस है, आपके पास इंटरफेरेंस, सेम ए बी इंटरफेरेंस है। उस इंटरफेरेंस के अंदर भी हमारे पास एक और नॉर्मल है। अब हमारा मीडियम चेंज हो गया, ऊपर वाला हमारा डेंसर मीडियम है, नीचे वाला हमारा रेयरर मीडियम है। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा, सी when a light is coming from denser to rarer medium, what effect we will see? So we will see the light will bend away from the normal. The light will bend away from the normal. ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये मीडियम से, जब भी कभी कोई रे और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होती है तो हमें क्या दिखता है, मीन्स वो जो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है वो किस वे में दिखता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल के अवे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब आपको हम समझते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता कब है। Okay, so there are 2 points or 2 essential conditions for the total internal reflection. So first one is the light should travel from the denser medium to rarer medium. सबसे पहले हमारा जो लाइट होगा that will move from denser to rarer medium, तभी जाके ये टोटल TIR पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको ये सेकेंड पॉइंट बता देता हूँ कि मतलब एक ऐसा एंगल, जो भी इंसिडेंट एंगल होगा डेंसर मीडियम का, दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल अभी मैं आपको डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ। तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। उसके लिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ डायग्राम के साथ। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को समझ देंगे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे, और जो कि ये ओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारे पास एक डेंसर मीडियम में है। ठीक है, ये हमारा इंटरफेरेंस है, दिस इज इंटरफेस, एक्स वाई इज योर इंटरफेस। यहाँ पे ए पॉइंट है जो कि एक परपेंडिकुलर, मीन्स ये आपका नॉर्मल लाइन, ये इंटरफेस का एक नॉर्मल है जो कि इस साइड से भी रे को पास करवा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जब कोई रे पास करता है तो वो स्ट्रेट
पाथ को फॉलो कर लेता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पास हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है, सीधा पास हो जाता है। अब देखो एक रे ऑब्वियस है कि कैसे आया होगा, ये आया होगा, ठीक है, इसका एक नॉर्मल है, ये इसका एक नॉर्मल है, और आपको पता है एज यू नो दैट व्हेन अ लाइट इज पासिंग थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम दैट पासिंग लाइट विल गेट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, कुछ ऐसे एंगल इसका देखो रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ जाएगा, किसके, इंसिडेंट एंगल के। ये पहला पॉइंट समझ आया। तो इस इंटरफेस पे, इस प्लेन पे हम नाम रख लेते हैं इसे A1, क्लियर है। नेक्स्ट रे यहीं से पास होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये A2 क्या होने वाला है, सी दिस एंगल, इंसिडेंट एंगल, अगेन वही फिनोमेना होगा, वही प्रोसेस होगा कि डेंसर मीडियम से जब रेयर में जाएगा तो लाइट कैसा बेंड हो जाएगा, सी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल देखो, ये वाला जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा ना आपका, दैट वुड बी 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री आ गया तो इसी रिफ्रैक्टेड एंगल का जो इंसिडेंट एंगल है दैट विल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली जितने भी इंसिडेंट रे होगी और इंसिडेंट एंगल होगा वो सारा का सारा TRF टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बनाएगा। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इसको ले लेते हैं A2। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला है, ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है और ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल के अक्रॉस जो इंसिडेंट रे हमारा इंसिडेंट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इतना ज़्यादा बेंड हो जाएगा कि इसका जो इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्टेड होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट। तो यहाँ देखो इंसिडेंट एंगल की मीन्स क्रिटिकल एंगल के बाद सारे के सारे रेज जितने भी पास ऑन होंगे वो सारे के सारे इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो ये देखो, ये इसी मीडियम में पास हो गया लाइट, तो इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो एक बार और क्लियर कर लेते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता क्या है। सी एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसमें, उसी डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में कैसे हो रहा है, उसके दो कौन से कंडीशंस है। सो इट हैज़ अ टू बेसिक्स कंडीशंस। First thing is light should be travel from the denser to rarer medium, and the angle of incident is in the denser medium should be greater than the critical angle. So now let us know about the critical angle. So it is the angle of incident in the denser medium corresponding to which the angle of refractions in the rarer medium, or in the rarer medium, that would be 90 डिग्री। ये देखो रेयर मीडियम में बन रहा है, ये बिल्कुल इसके इंटरफेरेंस पे जा रहा है, इंटरफेस पे जा रहा है हमारा ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री, और इंसिडेंट ये आई होगा, और यही इंसिडेंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो आज अभी हम हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Snell's law, sin I over sin R that would be equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो B to A जा रहा है, दैट मीन्स A विद रिस्पेक्ट टू B होगा, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो न्यू A ओवर न्यू B हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, ये होता है। अब हम क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल IC हो जाएगा, I इंसिडेंट, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू में डालते हैं, देखो साइन I IC हो जाएगा, साइन R क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इट इज़ न्यू A ओवर न्यू B। सी अब इनकी वैल्यू देखो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 होता है 1। तो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन, अब इस टर्म को इधर लेके आओगे, सो न्यू B डिवाइडेड बाई न्यू A इज इक्वल्स टू साइन 90 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन IC। ये आपका एक रिलेशन हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/sin IC। ये आपके पास एक नया रिलेशन आएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने करा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में। आई होप कि समझ आया होगा, तो प्लीज़ इसे नोट कीजिए।